अगर आपसे कहा जाए कि आप रोज जहर खा रहे हैं और बहुत जल्द आप काल के गाल में समा जाएंगे, तो आप इसे शायद जरूर मजाक समझेंगे, पर यह मजाक नहीं है, एक हकीकत है। ऐसा ही एक ताजा मामला पुणे शहर का है। आज हम आपको बताएंगे एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट के लिए कैसे लौकी का जूस बन गया जहर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। Now watch videos while chatting. Plate has the feature of floating. Install Plate. पुणे की 42 वर्षीय महिला, जिसका नाम गौरी था, जो पूरी तरीके से स्वस्थ थी, इवन हेल्थ कॉन्शियस थी, फिटनेस फ्रीक थी। उसने एक छोटी सी गलती की और उसे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसने कौन सी गलती की थी, ये जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने लौकी का जूस पिया था, ये सोचकर कि ये हेल्दी है। दरअसल ये महिला अपने सेहत को लेकर काफी सचेत थी और रोजाना एक्सरसाइज किया करती थी, और पिछले कुछ दिनों से उसने हेल्दी जूस पीना भी शुरू किया था। एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट का काम करने वाली इस महिला ने घर आकर लौकी में गाजर का जूस वगैरह मिलाकर जूस बनाया और उसे पी लिया। और जब वो फिर ऑफिस के लिए रवाना हुई तो अचानक बीच रास्ते उसकी हालत खराब होने लगी, उसे उल्टियां होने लगी। वो घर लौट आई जैसे तैसे। हालत बिगड़ने पर दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उसे जैसे तैसे। दरअसल जिस लौकी का जूस उसने अमृत समझ कर पिया था, वो उसके लिए जहर बन गया था। ये जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया, उसे खून की उल्टियां होने लगी। डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके किडनी और लिवर फेल हो रहे हैं, और फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। इस महिला की मौत से सभी सकते में आ गए। कैसे लौकी इस महिला की मौत का कारण बन गई? दरअसल इस लौकी में कुकुरबिटासिन नामक केमिकल मिला हुआ था, जो सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीला होता है। और ऐसी कोई दवाई अभी तक नहीं बनी जो इस केमिकल के जहर को बेअसर करे। उसका कारण हद से ज्यादा रासायनिक दवाओं का छिड़काव था, जो कि लौकी में मिल गया था। अनाज का कटोरा कहा जाने वाला पंजाब अपने अनाज का कटोरा होने की कीमत चुका रहा है। 2013 में पंजाब से बठिंडा जाने वाली ट्रेन को कैंसर ट्रेन का नाम दे दिया गया, क्योंकि यहाँ से जाने वाले अधिकतर यात्री कैंसर की बीमारी से पीड़ित होते थे, और ये वो लोग थे जो खेतों में अंधाधुंध पेस्टिसाइड का छिड़काव किया करते थे, जिसका असर इनकी त्वचा पे पड़ने के कारण इन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी के द्वारा हर भारतीय सब्जियों के जरिए 0.5 मिलीग्राम का जहर अपने शरीर में प्रतिदिन ले रहा है। तो सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि सब्जियों को रंगने के लिए जो रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब्जियों को धोने और उगाने के लिए जो गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे आपके शरीर में आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपके जितने भी अंग हैं अंदरूनी, वो खराब हो सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। देश की जानी मानी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार भारत में पाई जाने वाली अधिकतम सब्जियों में जबरदस्त पेस्टिसाइड्स के प्रयोग की मात्रा दिख रही है, और इसका असर लगातार भारत में बढ़ रही बीमारियों के दर के ग्राफ में देखा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, जो खाना हम खाते थे इसलिए कि वो स्वादिष्ट हुआ करते थे, आज उनका साइज बढ़ाने के चक्कर में, फल का साइज बढ़ाने के चक्कर में, सब्जियों के आकार को बढ़ाने के चक्कर में जो हार्मोन उन्हें दिए जा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन जैसे जो खतरनाक हार्मोन उन्हें दिए जा रहे हैं, उनसे हमारे बच्चे समय से पहले मैच्योर होते जा रहे हैं। उनके अंदर प्यूबरिटी जल्दी आ रही है, लड़कियां जल्दी जवान हो रही हैं, उनके पीरियड्स जल्दी आने लग रहे हैं, और ये सब इन्हीं हार्मोन से बुझे हुए फलों और सब्जियों की करामात है। इन पेस्टिसाइड से बुझी हुई सब्जियों की करामात है। आज मेडिकल साइंस बहुत बढ़ चुका है, उन्नति कर चुका है, एक से एक दवाइयों का इजाद हो चुका है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज संभव है। लेकिन याद करिए वो वक्त जब मेडिकल साइंस इतना पारंगत नहीं था, इतना ज्यादा उन्नति नहीं कर पाया था, तब भी हमारे बड़े बूढ़े जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो इस प्रकार की बीमारियों से दो हाथ नहीं करते थे। उन्हें इस किस्म की बीमारियां हुआ ही नहीं करती थी। आखिर कैसे? क्योंकि वो जो फल सब्जियां खाते थे वो कुदरती हुआ करती थी, और आज हम जो खा रहे हैं वो केमिकल से बुझे हुए फल और सब्जियां हैं, जिससे हमें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। फिलीपींस में लीगल सिस्टम ऑफ एग्रो केमिकल रजिस्ट्रेशन से पेस्टिसाइड यूज करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये बायो पेस्टिसाइड और बायो ऑर्गेनिक खेती को ही मान्यता प्रदान करता है फिलीपींस का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है। लेकिन हमारे देश में लोग व्यायाम और फिटनेस के लिए तो जागरूक है, लेकिन रोजमर्रा में जो खाना वो खा रहे हैं उसके लिए कोई जागरूक नहीं है। सिर्फ पैदावार चाहिए, ज्यादा मुनाफा चाहिए, और बस कुछ नहीं। देश के अग्रणी कृषि उत्पाद में जो रिसर्च करती है उस एजेंसी का कहना है फूल गोभी और बंदी गोभी में 50 से 70 टन प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश डाला जाता है, यानी कि उर्वरक की मात्रा हो गई 435 किलोग्राम। मूली में 12 टन प्रति हेक्टेयर
फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश 72 किलो के लगभग डाला जाता है। खीरे में 30 टन प्रति हेक्टेयर ऑक्सीटोसिन व पोटाश 133 किलोग्राम डाला जाता है। खीरा हम सोचते हैं सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें ऑक्सीटोसिन होता है। बीन्स, जिसकी पैदावार 16 टन प्रति हेक्टेयर होती है, उसके लिए यूरिया और फास्फोरस 110 किलोग्राम डालना पड़ता है। मटर, जिसकी पैदावार 25 टन प्रति हेक्टेयर होती है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन और हरा थोथा 250 किलोग्राम तक डाला जाता है। आलू, जिसका प्रति हेक्टेयर पैदावार जो होती है वो 40 टन होती है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन और फास्फोरस 512 किलोग्राम तक डाला जाता है। टमाटर, शिमला मिर्च, इसमें 38 से 28 टन की पैदावार होती है प्रति हेक्टेयर, और प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीटोसिन 351 से 250 किलोग्राम तक का डाला जाता है। अब आप खुद इस बात का अनुमान लगाइए कि आप कितनी मात्रा में जहर अपने शरीर में ले रहे हैं, और आप प्रतिदिन इन सब्जियों को इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं। अब आप खुद समझदार हैं, आप प्रतिदिन कितना जहर अपने खुराक में ले रहे हैं। याद रखिए, प्राकृतिक आपदाओं से नहीं, खतरा हमारे खान पान से भी हो सकता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग द्वारा हमेशा कहा जाता था, एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। अभी आपके ऊपर है, जितना हो सके देशी सब्जियां खाएं, सीजनल सब्जियां खाएं, और टेढ़ी मेढ़ी जो ओरिजिनल देसी सब्जियां होती हैं छोटे आकार की, वो खाएं, ना कि खूबसूरत दिखने वाली बड़े साइज की हाइब्रिड सब्जियां जिन्हें बहुत सारा केमिकल डाल के उगाया गया हो। जितना हो सके हरी सब्जियों के इस गोरख धंधे को उजागर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी सलामत रहें इस प्रकार की प्रॉब्लम से। जब भी हरी सब्जी घर लेकर आएं तो उसे सिर्फ पानी से नहीं बल्कि बेकिंग सोडा मिले पानी से धोएं। इससे चांसेस हैं कि उसके पेस्टिसाइड थोड़े कम हो जाएंगे। सीजनल सब्जियां ही खाएं, बचे रहें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।